इसके बाद है हमारे पास IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं कि ऐसे एसेट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ हमारे पेपर वर्क में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लोगो, फ्रेंचाइज। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट। और IS-38 हमें बताता है कि हमने इसको कैसे ट्रीटमेंट करनी है। इंटेंजिबल एसेट इज़ एन एसिड विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब उसे वो कह रहा है कि इसको रिकग्नाइज़ कैसे करना है और इसको मैयर कैसे करना है। सबसे पहली बात है कि हम इसको रिकग्नाइज़ करेंगे। इसको रिकग्नाइज़ करने के लिए दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, डेफिनेशन और रिकग्निशन क्राइटेरिया। डेफिनेशन क्या है कि इज़ आइडेंटिफाइड इफ़ इट इज़ सेपरेबल कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड, कि ये अलग है, इसकी एक अलग एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्ट करता है हमारी कंपनी में। और इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम एंटिटी, के इसे बिजनेस एंटिटी से हम आराम से अलग कर सकते हैं। और ये जो है हमारे किसी भी लीगल राइट के थ्रू, लीगल प्रोसीजर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है। हम इसको परचेज़ करते हैं, पैसे दे के लीगल एग्रीमेंट करते हैं। और इसको हम रिकग्नाइज़ करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ हमेशा एक ये पॉइंट कॉमन है तीनों स्टैंडर्ड्स में कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारी एंटिटी में ट्रांसफ़र होंगे, जो इससे जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा होगा हमारी बिजनेस एंटिटी में ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा। और इसकी कॉस्ट को हम इजीली मैयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट शेल बी मैयर्ड एट कॉस्ट। इंटेंजिबल एसेट को हमेशा हम उसकी कॉस्ट पे मैयर करते हैं। और कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इसकी क्या होती है, इसके अंदर कोई भी इसकी परचेज प्राइस आ सकती है, ड्यूटीज़, टैक्सेस जो भी हमने पे किए हैं परचेज प्राइस के अलावा, वो हमारी कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। अब इसके अंदर दो तरह के इसके अंदर होते हैं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स में कहता है कि अगर हमारी कंपनी ने गुडविल बनाई है कि ये इसकी गुडविल है, तो उसको हम अपना इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई रिसर्च की है, उसके बेस पे कोई इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्टेंस में आया, तो उसको भी हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। और जो हमने कोई डेवलपमेंट करके अगर इंटेंजिबल एसेट बनाया, तो वो तब रिकग्नाइज़ करेंगे अगर उसकी फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी है उसको यूज़ करने की, टेक्निकल फिजिबिलिटी उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। और उसको जो है हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। डेवलपमेंट के थ्रू जो इंटेंजिबल एसेट आया है उसको हम सेल कर सकते हैं, और उसके बेनिफिट्स हमारी एंटिटी में ट्रांसफ़र होंगे। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट आफ्टर रिकग्निशन। इसको रिकग्नाइज़ कर लिया, अब इसको हमने मेजर करना है। इसको हमेशा हमने कहा था कि इसको यूज़ करते हैं इधर, इसको मेजर करते हैं हम इसकी कॉस्ट पे। उसने कहा है कि इसको जो है बिजनेस एंटिटी दो तरह के मॉडल होते हैं जिसके ऊपर ये हम, जिसके बिहाफ पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल और एक होता है कॉस्ट मॉडल। अगर एक एसेट के ऊपर किसी कंपनी ने रीवैल्यूएशन मॉडल लगाया, तो जितने भी बिजनेस हैं जो उसको यूज़ करें, तो उसको रीवैल्यूएशन मॉडल के थ्रू ही मेजर करेंगे। और अगर किसी एक कंपनी ने उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाया है, तो जितने भी अदर बिजनेस हैं वो उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल ही लगाएंगे उसको मेजर करने के लिए। कॉस्ट मॉडल क्या होता है कि जब हमने इनिशियली हमने एसिड को रिकग्नाइज कर लिया है, तो उसको जो है हम एसिड को एसिड शेल बी कैरिड एट कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन वैल्यू। एसिड को हम कैसे मेजर करेंगे, जैसे हम लोग प्लांट एसिड में कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते थे, तो हमारे पास बुक वैल्यू आती थी, इसलिए यहाँ पे हम कॉस्ट में से इसकी अमोर्टाइजेशन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा कॉस्ट मॉडल। और रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है, रीवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि इसको हम इसकी रीवैल्यूड अमाउंट पे, जिस पे हमने इसको रीवैल्यू किया है, या इसकी फेयर वैल्यू है एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, उसके ऊपर हम इसको मेजर करेंगे। या फिर हमने जो इसकी डेट ऑफ रीवैल्यूएशन है उसके अंदर उसकी फेयर वैल्यू में से लॉसेस या अमोर्टाइजेशन को लेस कर देंगे। अब इसके अंदर एक टर्म है एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट क्या है कि मार्केट विच इन विच ऑल द कंडीशन एग्जिस्ट आइटम। एक्टिव मार्केट कौन सी थी, जिसके अंदर हमारे टेंजिबल एसेट्स ट्रेड हो रहे होते हैं, और दे शुड भी होमोजीनियस, एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर आइटम होने चाहिए, जिसके अंदर बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं एट एनी टाइम, और प्राइसेस आर अवेलेबल टू द पब्लिक। तो ये था हमारा इंटेंजिबल एसेट्स।